कस्बे के पुराने हिस्से में बनी परित्यक्त कोठी में हमेशा सन्नाटा छाया रहता था। वहाँ कोई जाता नहीं था, सिवाय कुछ जिज्ञासु कॉलेज के छात्रों के जो एडवेंचर के नाम पर डर को आजमाने निकलते थे। आर्यन कोस्सान और मैं नैना, फोटोग्राफी डिपार्टमेंट के 2 दोस्त, उसी दोपहर वहाँ पहुँचे थे। आर्यन उत्साहित था। कहते हैं यहाँ कभी एक मशहूर फोटोग्राफर रहा करता था जो रहस्यमय हालातों में मरा था। उसका कैमरा आज भी यहाँ कहीं छिपा है। नैना मुस्कुराई। और तू सोचता है वो कैमरा तुझे मिल जाएगा? आर्यन बोला। मिल गया तो सोच क्या कहानी बनेगी। द लॉस्ट फोटोग्राफर ऑफ 1979। पुराने घर की दीवारों पर सीलन और काई थी। लकड़ी की सीढ़ियाँ चरमराती थीं। ऊपर के कमरे में पुराने बक्से और फटी तस्वीरें बिखरी पड़ी थीं। नैना ने टॉर्च जलाई और एक धूल भरी अलमारी खोली। वहाँ अंदर से एक पुराना पोलारॉइड कैमरा मिला, काले रंग का, किनारों पर जंग और लेदर स्ट्रैप टूटा हुआ। आर्यन की आंखें चमक उठी। देखा, यही है। कैमरे के पीछे धुंधली इबारत लिखी थी। हर तस्वीर में सच नहीं होता, कुछ परछाई भी होती है। नैना ने हल्की हंसी में कहा। कविता लिखने वाला फोटोग्राफर था शायद। वे बाहर आए, कोठी के सामने वाले गार्डन में। सूरज ढल रहा था, सुनहरी रोशनी पेड़ों से छनकर आ रही थी। चल एक टेस्ट फोटो लेते हैं, आर्यन ने कहा। कैमरा क्लिक हुआ, तस्वीर धीरे धीरे निकलने लगी। दोनों ने मुस्कुराते हुए पोज दिया। जब फोटो साफ हुई, नैना का चेहरा उतर गया। उनके पीछे एक तीसरा व्यक्ति खड़ा था, काले कपड़ों में, धुंधला सा चेहरा और आंखें सीधे कैमरे की तरफ। आर्यन ने कहा, शायद किसी की परछाई होगी या कोई गुजर रहा होगा। नैना ने पलट कर देखा, पीछे कोई नहीं था, बस हवा थी और सूखे पत्तों की सरसराहट। डर मत, आर्यन बोला, एक और लेते हैं। इस बार वे बगीचे के गेट पर खड़े हुए। क्लिक। फोटो में फिर वही तीसरा आदमी था, अब थोड़ा पास, उनके कंधे के पीछे खड़ा। नैना ने फोटो फाड़ दी। बस अब नहीं, ये कैमरा अजीब है। पर आर्यन ने फोटो के टुकड़े उठाए। तू समझ नहीं रही, ये कोई सस्पेंस है, कोई सुराग? रात को हॉस्टल लौटते वक्त नैना चुप थी। आर्यन बार बार कैमरे को देख रहा था, जैसे उसमें कोई छिपा सच हो। उसी रात जब सब सो गए, उसने खुद की एक फ़ोटो ली। अगली सुबह आर्यन कॉलेज नहीं आया। नैना ने उसके रूम में जाकर देखा, बिस्तर खाली था और टेबल पर वो कैमरा रखा था। उसके पास एक फ़ोटो पड़ी थी। फ़ोटो में आर्यन अकेला था, मगर उसके पीछे वो काला साया अब बिल्कुल साफ दिख रहा था और वो मुस्कुरा रहा था। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की, पर कोई सुराग नहीं मिला। नैना ने कैमरा पुलिस को देने की सोची, पर फिर ठहर गई। उसके अंदर एक सवाल था, अगर मैं जान लूं कि वो साया कौन है तो शायद आर्यन मिल जाए। उसने अगले दिन कॉलेज के फोटो लैब में कैमरा फिर से चालू किया। टेबल पर रखे मिरर के सामने उसने क्लिक किया। तस्वीर धीरे धीरे उभरी। अब साया अकेला खड़ा था और उसके नीचे लिखा था, तीसरा कभी नहीं दिखता जब तक पहला गायब न हो जाए। उसका शरीर सुन्न हो गया। उसने फोटो फाड़ने की कोशिश की, मगर उंगलियों पर खून लग गया। अचानक कैमरा अपने आप क्लिक हुआ। नैना चीख पड़ी। कैमरे से एक नई फोटो बाहर निकली। इस बार उसमें वह खुद थी और उसके पीछे आर्यन खड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसे साया खड़ा होता था। वह समझ गई, जो भी इस कैमरे से तस्वीर खींचता है, अगली बार वही तीसरा बन जाता है। डर के मारे उसने कैमरा उसी दिन झील में फेंक दिया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। 3 महीने बाद शहर के दूसरे छोर पर एक पुराना कैमरा एंटीक शॉप में मिला। दुकान वाले ने बताया, कोई छोड़ा हुआ सामान था, बेचना है क्या? एक नया खरीदार आया, फोटोग्राफी का शौकीन, यह खार राजीव। अमूह। उसने कैमरा खरीदा और घर जाकर टेस्ट किया। पहली तस्वीर में वह और उसकी बहन खड़े थे। पीछे एक लड़की दिखाई दी, माती, नैना। आंखें बुझी हुई और चेहरा वैसा ही जैसे किसी ने उसे वहीं कैद कर लिया हो। शायूत्या हूं। 3 साल बाद पुलिस को उसी झील के किनारे 2 अधेले शव मिले और पास ही एक पुराना पोलारॉइड कैमरा पड़ा था। क्लिक बटन फंसा हुआ था, जैसे किसी ने आखिरी तस्वीर खींचते हुए जान दी हो। पुलिस ने तस्वीर निकाली। उसमें 4 लोग थे, आर्यन, नैना, राजीव, और कैमरे के ठीक बीच में एक धुंधला चेहरा
जो किसी इंसान का नहीं लग रहा था। फोटो के नीचे पुराने अक्षरों में कुछ खुदा था। क्लिक जितनी बार होगी उतनी बार एक जिंदगी गुम होगी। फॉरेंसिक टीम ने कैमरे की जांच की तो उसमें एक अजीब मैकेनिज्म मिला। हर फोटो के साथ एक नेगेटिव इमेज जो डिलीट नहीं की जा सकती थी। वो नेगेटिव्स धीरे धीरे जीवित चेहरों में बदलते दिखते थे, जैसे हर क्लिक में किसी की रूह कैद होती जा रही हो। पुलिस ने केस बंद कर दिया। रिपोर्ट में लिखा, मामला अलौकिक प्रतीत होता है, कोई अपराधी नहीं, कोई गवाह नहीं। लेकिन उस रात जब सब फाइलें बंद कर दी गईं, एक इंस्पेक्टर ने जिज्ञासावश कैमरा उठाया और मुस्कुराकर अपनी एक फ़ोटो ली। अगले दिन वह ड्यूटी पर नहीं पहुंचा। उसकी मेज़ पर बस एक तस्वीर रखी थी, वही पुराना कैमरा, और उसके पीछे खड़ी एक परछाई। अब कोई नहीं जानता कि वो परछाई किसकी थी। बस इतना मालूम है, हर कुछ सालों में वो कैमरा किसी नए फोटोग्राफर के हाथ लग जाता है और हर बार तस्वीर में तीसरा व्यक्ति लौट आता है।